ऑपरेशन के टाइम में ना ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो या ब्लड को जमाने में ना हेल्प करता है, तो इसके लिए वो तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं नहा धोवा ली हूँ और अभी मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है और सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। माधुरी भी आ चुकी है, वो बेचारी 6 बजे ही आ जाती है। लेकिन हमारा घर इतना बड़ा है ना कि साफ़ सफाई में उस बेचारी का हालत ख़राब हो जाता है, ऊपर नीचे सारा साफ़ सफाई करती है, फिर भी किचन में भी बहुत हेल्प कर देती है। तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी कुछ कुछ काम मैं कर देती हूँ। तो अभी वो बेबी का कपड़ा धुल रही है, तो मैं सोची कि तब तक मैं सब्ज़ी बना देती हूँ ताकि उसको भी परेशानी ना हो, क्योंकि वो भी बच्ची ही है। होने के बाद भी ऑपरेशन हो ही रहा है। और ये है छठ का प्रसाद, जो कि हमारे यहाँ छठ नहीं होता है, बट अगल बगल से आया था, तो मुझे ठेकुआ अच्छा लगता है, तो वहीं मैं खा रही थी और देख रही थी कि और क्या क्या प्रसाद है। और अभी सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो दोस्तों थोड़ी देर में आपसे हम मिलते हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं पल्लवी और मेरे चैनल भाभी कपल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे रूम में बहुत बड़े बड़े 2 खिड़कियां हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो प्यारा सा फ्लावर पॉट है ना, ये मेरी शादी के टाइम का है। ये अलग है, ये अलग है। तो शादी में जो गिफ्ट आते हैं ना, उसी में आया था, बहुत ही सुंदर सा है। तो मैं हमेशा अपने खिड़की पे रखती हूँ। और यहाँ पे कृष्ण जी और राधे जी की मूर्ति है, जो कि मेरी मौसी मुझे गिफ्ट की थी, तो मैं तब तक के लिए यहीं पे रखी हूँ। और दोस्तों आज फिर से मुझे लगने हैं इंजेक्शन। डॉक्टर ने बोला है कि 3 इंजेक्शन मुझे लगाना है, तो डेली एक एक लगेगा। तो आज से 3 इंजेक्शन लगने वाला है और वो इंजेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और क्यों लग रहा है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी मैं वीडियो में ही। तो दोस्तों ये है मैटरनिटी पैड। अगर आप जा रहे हैं, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो पैड की ज़रूरत पड़ती है। और ये वाटर प्रूफ है और इसका ना MRP प्राइस 700 रुपये था। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये पैड आप ले सकते हैं अगर आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, बट मैंने ले लिया है कि देखते हैं इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है कि नहीं। बट ये बहुत ही अच्छा है, वाटर प्रूफ है। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होगा, तो आप इसको ले सकते हैं। और मैंने इसे आज ही मंगवाया है और बहुत ही अच्छा है ये। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत होगी, बट पतिदेव ला दिए हैं कि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसका ज़रूरत पड़ता है कि नहीं। मैं सोची आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता रहती, और मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मुझे भी बहुत चीज़ लोगों से ही पता चलती है। और ये देखिए, ये आया है डायबिटीज़ चेक करने वाला मशीन, शुगर लेवल। तो मेरा शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो इसके लिए पतिदेव ये मशीन लेके आए हैं, जिससे मेरा शुगर चेक होता है। और तीनों टाइम होता है, एक होता है खाली पेट में, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद। तो ये मशीन है और ये मशीन 1000 में मिला है, मतलब 1000 में। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इस तरह का मशीन आप रख सकते हैं, और जिससे आपको बार बार डॉक्टर के पास शुगर लेवल चेक करवाने नहीं जाना पड़ेगा। बट मुझे ना 8 मंथ में आके ये डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम हुई है, पहले से नहीं थी। उसके बाद दोपहर के खाना खाने के बाद मैं आ जाती हूँ छत पे वॉक करने। तो ये देखिए, ये बेबी का विंटर का कपड़ा है, ठंडे का कपड़ा है, जो कि मेरे देवर के बेटे का है। तो वो सारा कपड़ा वैसे धुला के रखा हुआ था, बट छोटे बेबी के लिए ना बहुत हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। तो मम्मी ने इसे फिर से डिटॉल में पूरे माधुरी से धुलवा के और पसरवाई थी। और अभी माधुरी नहीं है, तो मम्मी बोली थी कि छत पे जाके सबको ना फिर से अलट पलट देना, ताकि अच्छे से धूप लग जाए। तो बच्चे के कपड़े में ना धूप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे विंटर के कपड़े हैं, तो मैंने इसे धूप में डलवा दिया है और बाकी सारे कपड़े धुला गए हैं। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा हुआ है और यहीं पे कपड़ा धुलाता है और यहीं पे डला जाता है, तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आराम से यहीं पे धुलाता है और यहीं पे टांग देते हैं। और ये देखिए, छोटे छोटे सॉक्स हैं, टोपी है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कपड़े हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ, डेली लंच के बाद वॉक करना रहता है, ताकि मेरा शुगर लेवल और ज़्यादा हाई ना हो, तो इसके लिए मुझे टहलना पड़ता है।
और साथ में पतिदेव हैं अभी, जो कि अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, कैमरा वहीं पकड़े हुए हैं, तो कभी-कभी वो भी आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ और अभी ठंडा का टाइम है ना, तो धूप बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और वॉक करना चाहिए। मैं मॉर्निंग में भी 6 बजे से लेके और साढ़े 6 तक, मतलब 6:45 तक मैं वॉक करती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने मुझे जो भी एक्सरसाइज़ बताए थे सब मैं करती थी, बट अब तो सी सेक्शन होना ही है, तो फिर मैं छोड़ दी हूँ वो सारा एक्सरसाइज़ करना, बट वॉक करती हूँ, टहलती हूँ सुबह-शाम। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं टहल लेती हूँ। आज मुझे विटामिन के का इंजेक्शन लगा है और 3 इंजेक्शन डेली लगवाना है, आज, कल और परसों। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और अभी डिलीवरी में 10 दिन टाइम है। तो ये इंजेक्शन जो है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए लगाया जाता है। जब ऑपरेशन होता है ना, तो उस टाइम ज़्यादा ब्लड ये ना हो, इसके लिए ब्लीडिंग ना हो, ऑपरेशन के टाइम में ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए विटामिन के का, ये चिड़िया मुझे परेशान कर रही है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता। अरे जाओ ना। मैं वहाँ पे एक चिड़िया बैठी है जो कि मुझे बोलने ही नहीं दे रही है, जब भी मैं बोल रही हूँ ये टैं टैं बोल रही है। तो विटामिन जो के होता है उसका इंजेक्शन लग रहा है और जैसे इंजेक्शन लगाना, आज मतलब पूरे 9th मंथ के प्रेगनेंसी, मतलब पूरा 9th मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इस मतलब अभी शुरू से लेकर अभी तक की जर्नी में हमें इतने सारे इंजेक्शन लगे, बट थोड़ी बहुत पेन हुई है। लेकिन आज वाला इंजेक्शन ना बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ है। और बाजू में लगा है विटामिन के का 3 इंजेक्शन लगने, एक लगा है 2 लगेगा। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, आपका 9th मंथ चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिएगा, सजेस्ट कर लीजिएगा, फिर आप ये इंजेक्शन लीजिएगा। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है विटामिन के का इंजेक्शन। ऑपरेशन के टाइम में ना ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो या ब्लड को जमाने में ना हेल्प करता है, तो इसके लिए वो इंजेक्शन लगा है। और अभी ना ठंड का मौसम आ रहा है, धूप बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं खाना खाने के बाद और नाश्ता करने के बाद या नाइट में खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ। तो छत पे ही वॉक कर लेती हूँ। जब नोएडा में थी तो वहाँ पे बड़ा सा पार्क था, तो पार्क में वॉक करती थी, बट यहाँ पे ससुराल में, यहाँ पे मोराबादी मैदान है, बट वो थोड़ा दूर है, तो मैं नहीं जाती हूँ। पतिदेव बोलते हैं कि चलिए गाड़ी से लेके चलता हूँ, बट मैं नहीं जाती हूँ, तो छत पे ही वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि ना प्रेगनेंसी के टाइम में ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, तो नाश्ते के टाइम, खाना खाने के बाद और नाइट में खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लेना चाहिए। वैसे तो सुबह शाम आधा आधा घंटा, मतलब 30-30 मिनट वॉक करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में ना वॉक करना बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है, तो मैं तो काफ़ी चलती हूँ। 2-2 3-3 किलोमीटर चलना चाहिए सुबह से शाम। और ये देखिए, आज पूरे बेबी का जो भी कपड़ा था ठंडा वाला, वो धुलाया है, तो सब कुछ धीरे धीरे हम रेडी कर रहे हैं। तो माधुरी ये सारा कपड़ा धुल के डाल दी है। तो दोस्तों, अब एक एक दिन निकल रहा है कैसे भी करके, भगवान के नाम पे। हमारा जो घर है ना, रोड एकदम घर के सामने रोड है, मतलब घर गेट जो खुलेगा वो रोड पे ही है। हमेशा गाड़ियाँ आती जाती रहती है, सो मेरे वीडियो में ना वॉइस अलग से आते रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना ज़्यादातर वीडियो वॉइस ओवर करके बनाती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा शोर होता है जब गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो दोस्तों यही बात थी। तो दोस्तों फाइनली अब तो बेबी के आने का इंतज़ार है, काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं। अब 10 दिन और बचे हैं और सी सेक्शन ही होना है। डॉक्टर ने डेट भी बता दी कौन से डेट पे करवाना है। बस अब यही दिक्कत है ना कि सी सेक्शन के बाद ना थोड़ी चीज़ें मतलब आसान नहीं होती है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता ही है। नॉर्मल होता है तो चीज़ें आसान होता है, बट कोई नहीं, बेबी सुरक्षित हो। अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, सी सेक्शन ही हो, बट बेबी मतलब हेल्दी रहे बस। प्रेगनेंसी में ना स्किन जो है ना एकदम से डल हो जाता है। मेरा चेहरा तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे ना रात भर नींद नहीं आता है। बॉडी में इतनी इचिंग की प्रॉब्लम होती है ना कि मुझे रात भर नींद नहीं आता, जबकि उसके लिए मेडिसिन चल रहा है, फिर भी थोड़ी बहुत इचिंग होती है, खुजली होती है। तो रात को ना मैं 3-4 बजे सोती हूँ और सुबह पता नहीं क्यों 6 बजे मेरा नींद खुल जाता है।
ऐसे नहीं है, मतलब सब लोग बोलते हैं तुम आराम से जब मन करे तब उठो, सासू माँ भी बोलती है, बट पता नहीं क्यों मेरे से नहीं होता है। मैं 6 बजे जग ही जाती हूँ कितना भी कोशिश करती हूँ, और फिर दोपहर में मैं सोती हूँ। तो बस नींद की प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से मेरी आँखें बहुत अंदर चली गई है, पूरा डार्क सर्कल, और कुछ भी सजने संवरने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ना लिपस्टिक लगाने का, ना नेल पॉलिश लगाने का। मतलब पूरे प्रेगनेंसी में पता नहीं, मैं बहुत सारे लोगों का वीडियो देखती हूँ जो रील्स वीडियो बनाते हैं पूरा सज धज के, मैं सोचते रह गई। और अब मेरा बेबी भी आने वाला है, मेरे से होता ही नहीं है साड़ी पहन के सज धज के ब्लॉगिंग करो या वीडियो बनाओ, रील्स वीडियो बनाओ। और बस ये सारी जो दो तीन ड्रेसेस हैं वो मैंने मंगवाया था, मैटरनिटी ड्रेस प्रेगनेंसी में पहनने के लिए ऑनलाइन ही हमने मंगवाया था। बाकी क्योंकि मेरे जो पहले के कपड़े हैं ना वो मुझे हो नहीं रहे हैं, क्योंकि वेट मेरा काफ़ी बढ़ गया है, तो इसी के लिए तो ये 2-4 ही हमने मंगवाया है, जो कि आप डेली ब्लॉग में देखते होंगे हमको पहनते हुए। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर शाम में 3-4 बजे वही नाश्ता पानी होगा, फिर रात का खाना। डेली का रूटीन सेम ही रहता है, कुछ खास रहता नहीं है, कहीं आना जाना रहता नहीं है। बट आगे का जो ब्लॉग है बेबी से रिलेटेड आप लोग को देखने को मिलेगा।